आजकल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। और भैया मध्य प्रदेश को तो बार बार प्रणाम है, क्या कहें, ज्यादा कह नहीं सकते। मध्य प्रदेश के लोग बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा बताओ, अच्छे होते हैं ना? बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं मुझे कहीं नहीं मिले इतने अच्छे लोग। पर एक निवेदन है देवताओं, किसी की भी पूजा करने से पहले शास्त्रों का अध्ययन कर लो कि ये देवता शास्त्रों में है या नहीं है। सोशल मीडिया पे ज्यादा आ गया तो हमने उसी की पूजा शुरू कर दी। टीवी पे कोई आ गया हम जैसा तो उसकी पूजा शुरू कर दी। टीवी पे आना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे आना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर शास्त्रों में होना, वेद में होना, पुराण में होना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको वेद स्वीकार करे उसकी पूजा करो आप। अब बजेंगे नहीं ताली, मुझे पता है। कितने देवता तो तुम्हारे घर में बैठे हैं ऐसे जिनको कोई चर्चा ही ना है, न गीता में, न भागवत में, न रामायण में। तुम्हारे घर में बैठे होंगे इतने देवता तो, हाँ या ना? शास्त्र क्या कह रहा है? यहां रामायण में यही, भागवत में यही प्रश्न है, यत् श्रोतव्यम अथोजप्यम यत् कर्तव्यम न भी प्रभो। ये वो प्रश्न है, ये पढ़ो। शास्त्र जिसको पूजा का अधिकार देता है उसी की पूजा करो। मुक्ति चाहने वाले कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, सीधे या तो शिव की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देव के लोग चले जाते हैं और उनका पुण्य नष्ट होने पर फिर से धरती पर आते हैं। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत की लोग जाते हैं और फिर भूत प्रेत बनकर ही दुख पाते हैं। इसीलिए हमारे संतों के मुख से हमने सुना है जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले होते हैं उनके वंश नहीं चलते, उनकी अच्छी गति नहीं होती, उनकी दुर्गति होती है जो भूत प्रेत पिशाच इन सब की पूजा करता है। ओ हेलो, आप कह रहे हो हम तो नहीं पूछते, जो चादर चढ़ाते हैं वो यही करते हैं। जो अच्छा एक बात बताओ, जिन पे आप चादर चढ़ाने जाते हो वो जिंदे हैं? जिंदे हो? क्या कहते हैं? ये फलाने की कब्र है। कौन की है? वो फलाने की कब्र। तो यहां हम क्यों आए? बोले चादर चढ़ाने से हमारे अरमान, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा, जो अपनी इच्छा पूरी ना कर पाया वो तेरी इच्छा पूरी करेगा? हम मत बजाओ, वो ना बजवानी तुम पे ताली, धर राखो अपनी ने। पर ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ते हैं। इतिहास पढ़ लो, को गूगल पे ही धरे हो। हमारी बात मत पढ़ मानो, बिल्कुल मत मानो। गूगल में अजमेर शरीफ पे किसके नाम की चादर चढ़ती है वो पढ़ लो। वो चिश्ती बिस्ती कौन है पढ़ो उसका, और फिर आप चढ़ाओ चादर। जो अपने ही अरमान पूरे न कर सके हो वो तुम्हारे सपने कैसे पूरे करेंगे बताओ? द्वार पर आए हुए कुत्ते को एक रोटी नहीं खिलाते हो, और जिसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं उसे हजारों की चादर चढ़ाते हो। कमाल के आदमी हो। तुम्हें किसी पीर पर चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें तो महावीर पर सिंदूर चढ़ाने के लिए भेजा है मेरे प्यारे। तुम्हें मेरे ठाकुर, उन जिनके लिए वो पीर हैं वो चढ़ाएं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। खूब रिस्पेक्ट आप करो अपने पीर की, जिनकी भी आप करते हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने भटके हुए सनातनियों को कह रहा हूं। तो एक और बात बता दूं, चलो अभी रमजान का महीना गया है, गया और अभी नवरात्रे चल रहे हैं। अभी रमजान के महीने में तमाम हिंदू लोग जो पार्टी पुर्टी करते हैं, जो पार्टी चुनाव लड़ते हैं, तमाम हिंदू लोग टोपी पहन कर
वो हरा सा गमछा डाल डाल कर उनकी इफ्तार पार्टी में गए कि नहीं गए? जवाब दो। फोटो भी आई होंगी, वीडियो भी चले होंगे, सब चले होंगे। लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने किसी भी मुस्लिम नेता को, लीडर को, मौलवी को, हम हिंदुओं के यहां आकर तिलक लगाकर, कलावा बांधकर, हमारे नवरात्रे की इस कथा में, जागरण में किसी भी मुस्लिम नेता को नहीं देखा। और जो तुम जानते हो कि तुम आ जाओगे तो उनका वोट तुम्हें मिलेगा, तो वो भी जानते हैं कि अगर हम यहां जाएंगे तो ये हमें वोट करेंगे। पर वो वोट को महत्व नहीं देते, वो अपने धर्म को महत्व देते हैं। हमारे यहां कोई देवी देवता की पूजा नहीं मानी जाती, इसलिए हम नहीं जाएंगे। क्या पट 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 ताली बजा रहे हो? क्या क्या होगा इससे? ये आप सोचो, ये आप समझो। भाईचारे के नाम पे हम सिर्फ चारा बन रहे हैं। अब से नहीं, आजादी के बाद से। अब तुम देखो कि तुम्हें अपना देश बांग्लादेश बनते हुए देखना है या अपने देश की स्वतंत्रता और आजादी रखनी है। इसके लिए प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी, कल इसकी कोई जगह बचेगी नहीं। आज अभी इसी समय, इफ यू वांट टू सेव योर कंट्री, यू जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। अपना देश सुरक्षित चाहते हो तो आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा, बिना ये सोचे समझे मेरा नुकसान होगा कि मेरा लाभ। कुछ लोगों ने अपने फांसी के फंदे चूमे थे इस देश को बचाने के लिए। वो उम्र थी 22 साल, 21 साल, 20 साल। अगर वो फांसी के फंदे पर न चढ़े होते तो तुम यहां बैठकर बुढ़े न हो रहे होते आजाद देश में। उनका बलिदान है जिसके कारण हम आजाद हैं। उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना, हमें बचा के रखना है। और ऐसे लोगों से प्रश्न करो कि तुम ये टोपी पहनकर, गमछा डालकर जाते क्यों हो? अरे उनके लिए काम करो। जब कुर्सी मिल जाए, तुम्हें किसी के आगे मस्तक झुकाने की क्या आवश्यकता है? मस्तक झुकाना है तो परमात्मा के आगे झुकाओ, अपने सनातन के आगे झुकाओ, जहां झुककर तुम्हारी विजयी विजय होगी, पराजय कभी नहीं होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मुझे भी पता है मैं भी ज्यादा बोलता हूं कभी कभी, पर मुझे लगता है देश के लिए समय जरूरी है। तो हमें हर किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिसकी शास्त्र में मान्यता हो, वेद जिसे स्वीकार करें, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज ने जब ये प्रश्न किए तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन तुम धन्य हो। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् संवतम पुंसां श्रोतव्यादिशिहु परः। तुम्हारा ये प्रश्न जो है सार्वभौम प्रश्न है। इससे सिर्फ तुम्हारा ही हित नहीं होगा, इससे समस्त मानव जाति का हित होगा, मानव मनुष्य का कल्याण होगा। तुमने बड़ा सुंदर ये प्रश्न किया है, अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न यह है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरे वो क्या करे। अच्छा पहले तो आप बताओ, मरोगे कि नहीं मरोगे? आपसे पूछ रहे हैं, मरोगे कि नहीं? और कई लोग तो तैयार हैं, समझ रहे हैं, एकदम तैयार हैं। हो सकता है कि कथा के बाद आई। कई लोग तो कह रहे हैं, अरे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तो कुछ और जी लेने दो। सच बताएं, उम्र अगर हो गई हो 70 की, 60 प्लस की, और कथा के तुरंत बाद अगर ठाकुर जी अपने यहां बुला लें तो संसार के लिए वो शोक का विषय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो महोत्सव का विषय होगा। कथा सुनी और हमारा कल्याण हो गया परीक्षित की तरह। अरे मरना तो सबको, पर ये मृत्यु सबको नहीं मिलती। ये मृत्यु कथा सुने और कथा के बाद ही, उसके बाद पाप न करें, सीधे
अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम में माम, मुक्ति हो जाती है। हाँ, जो अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, आयु जी रहे हैं, उनके पास ये संसाधन है कि वो पहले अभी भजन करें, स्मरण करें, भगवत नाम स्मरण करें, ये बहुत जरूरी है। हे राजन, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। एक सार्वभौमिक प्रश्न है, मरना तो निश्चित है, वन डे वी विल डाई, नो वन कैन स्टे हियर इन परमानेंटली, कोई परमानेंट यहां नहीं रहने वाला, हम सबको जाना है। और जब जाना ही फिक्स है तो करना क्या चाहिए? दो बातें, जब तक जीवित रहो तब तक ऐसा कार्य करो जिससे अपना भी और सबका कल्याण हो। और मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्रोतभ्य श्रीमद्भागवतम, उस मनुष्य को जो मरणशील है, जो मरेगा ही, उस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। भागवत हमको मरना सिखाती है, रामायण हमको जीना सिखाती है। इसलिए रामायण और भागवत, इन दोनों ग्रंथों से विशेष ध्यान रखना चाहिए सनातनियों को। ज्यादा ध्यान करके उसको पढ़ना और सुनना चाहिए सनातनियों को। मेरे प्यारे, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करिए, आप भागवत कथा प्रारंभ कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। बोले, मृत्यु उसी की श्रेष्ठ है जो व्यक्ति मरते समय परम पिता परमात्मा का दर्शन करे, नाम उच्चारण करे। तो वो परमात्मा कहां है, कौन है? सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया। विराट भगवान कितने बड़े हैं आप देखो। कई लोग कहते, बच्चे लोग कहते हमने भगवान को नहीं देखा, कई लोग कहते हमने भगवान को नहीं देखा, और कई लोग तो ताने भी मारते अंग्रेजी में, हु हैज सीन गॉड, ताने मारते कई, हु हैज सीन, भगवान किसने देखा है? कहते हैं ना, कई बार हम भी भक्ति करें तो बच्चे हमारे फ्रेंड सर्कल में पूछ लेते, अच्छा ज्यादा बाबा जी बनना है, भगवान देखा है किसी ने? अरे पागलो, हम सब ने भगवान को देखा है, पर दुर्भाग्य है हम भगवान को जानते नहीं है, इसलिए भगवान को पहचानते नहीं है। जिस दिन भगवान को जान लेंगे, भगवान को तुरंत पहचान लेंगे। बोले कैसे? बोले आओ अभी बता देते हैं। तुम सब ने भगवान को देखा, हम गारंटी से कह रहे हैं। आप सबने भगवान को देखा हुआ है, पर आप पहचानते नहीं हो, इसलिए कहते हमने भगवान को नहीं देखा। ऐसे समझो जैसे नरेंद्र मोदी जी को किसी ने देखा ना हो, प्रधानमंत्री जी को, या राष्ट्रपति जी को किसी ने नहीं देखा हो, द्रौपदी मुर्मू जी को किसी ने देखा ना हो, और अचानक से वो आके निकल जाएं और हम देख भी लें, और पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हम जानते तो है नहीं। यही कंडीशन है हमारी भगवान के साथ। विराट भगवान कौन है? विराट भगवान कैसे हैं? सुनो हम बताते हैं। विराट भगवान 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। कटी से नीचे नीचे जो है ना भगवान, वो पृथ्वी के नीचे हैं 7 लोक, रसातल, तलातल, पाताल इत्यादि, ये नीचे। ऊपर जो है वो कटी से ऊपर ऊपर के, ये जो सत्यलोक इत्यादि हैं वो सब ऊपर। ये जो आकाश है, देखो आप अगर सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर पहचानोगे नहीं, दर्शन करके भी नहीं कर पाओगे। ये जो आकाश है, ये आकाश भगवान की नाभि सरोवर है, नाभि है, जिसे अनंत आकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आकाश दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है आपको? बोलो कुछ तो, मोहते फोरो।
या मौकों का छू तो प्रयोग करो। बताओ, ये आकाश देखा है कि नहीं? तो जब आपको आकाश दिखाई पड़े तो आपको ये कहना है कि ये भगवान की नाभि का दर्शन हमको हो गया। किसका दर्शन हो गया? नाभि का। अब बताओ, तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है? 5 फीट 6 फीट के हो, इसमें नाभि कितनी सी है? कितनी सी नाभि है? इतनी सी, छोटी सी। अब ये जितना आकाश दिख रहा है ये भगवान की नाभि है। जिनकी नाभि का ही अंत नहीं है उनका कैसे, किस रूप को देखोगे आप? वो कितने बड़े होंगे जिनकी नाभि इतनी बड़ी है? तो जिस समय आकाश का दर्शन करो उस समय सोचो हमने भगवान की नाभि का दर्शन किया। दूसरा, ये जो सूर्य है इसका दर्शन होता है कि नहीं? बोलो, होता है? ये सूर्य कौन है? ये सूर्य भगवान का नेत्र है। क्या है? जोर से बोलो। आप एक फोटो खींचो और उस फोटो में सिर्फ आपका नेत्र ही नेत्र आए तो फोटो देखने वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं कि मैंने इसको देखा है। क्यों? बोले इसी का नेत्र है। हाँ या ना? तो जब आप सूर्य का दर्शन करो तब आप ये कहो कि मैंने भगवान के नेत्र के दर्शन कर लिए। चंद्र का दर्शन करते हो कि नहीं? जवाब दो। चंद्र का दर्शन करते हो? तो चंद्र कौन है? भगवान का मन है। कौन है? जब पूर्णिमा के दिन भगवान के और चंद्रमा का दर्शन करो तब ये मान लो कि मैंने भगवान के मन के दर्शन कर लिए। अब और सुनो, गंगा जमुना नर्मदा कावेरी चंबल इन नदियों का दर्शन करते हो? ये क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये क्या है? ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जो वृक्षावली, जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं ना आपको हरे भरे, ये क्या है? ये भगवान के रोम छिद्र हैं, रोम हैं। अब तुम्हारे रोम दिखें किसी को तो वो नहीं कहेगा कि मैं मिला हूं उसे। अरे तुम तो अंतर बहिर्वस्थितम, वो अंदर भी है बाहर भी है, विराट है। इस ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं।